अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर आयशा चौधरी। लेज़र्स बेसिकली आप सबको पता है क्या होते हैं। लाइट थेरेपी है जिसको मल्टीपल चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ हेयर रिमूविंग लेज़र्स के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेज़र्स के कैंडिडेट्स जो हैं, यानी कि जब हम किसी पेशेंट के बाल रिमूव करने के लिए उसको चूज़ करते हैं तो गुड कैंडिडेट कौन सा है और बैड कैंडिडेट कौन सा है। गुड कैंडिडेट वो होता है जिसके बाल जो हैं वो बहुत घने होते हैं। ऑब्वियसली ये फीमेल्स की प्रॉब्लम है, मेनली बाल घने होंगे चेहरे के ऊपर और स्याह होंगे। जैसे एक औरत के चेहरे पे मर्दों की तरह के बाल अगर होंगे तो उसके ऊपर लेज़र बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगा। बैड कैंडिडेट्स वो होते हैं जिनके चेहरे के ऊपर हल्का हल्का रुआं सा होता है, या जो बाल हैं वो बारीक हैं और बहुत ज़्यादा स्याह नहीं हैं, थोड़े ब्राउन हैं या गोल्डन बाल हैं। इन गोल्डन बालों को लेज़र डिटेक्ट नहीं करता। तो अगर कोई डॉक्टर आपके इन बालों को पर भी लेज़र कर रहा है तो उसका रिज़ल्ट आपके लिए कोई बहुत अच्छा साबित नहीं होगा। लेज़र के बारे में इंफॉर्मेशन ये है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि एक टर्म होती है परमानेंट हेयर रिमूवल और एक होती है हेयर रिडक्शन। लोगों के माइंड में आमतौर पे ये होता है कि लेज़र से हमारे हेयर परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे, यानी कि ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा कभी नहीं आएंगे, जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। हेयर रिडक्शन इज़ द मेन थिंग। बाल काफ़ी हद तक पतले हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि 100% बाल दोबारा नहीं आएंगे तो ये बात काफ़ी हद तक गलत है। कुछ लोगों में होता भी है कि 100% बाल दोबारा नहीं आते, लेकिन कुछ में आ भी जाते हैं तो आपको उसके मेंटेनेंस सेशंस जो हैं वो करवाने पड़ते हैं। अब लेज़र करवाने से पहले आपने क्या क्या करना होता है। एक तो आपने अपने डॉक्टर को डिटेल्ड हिस्ट्री देनी है, वो आपसे लेंगे जब आप किसी क्वालिफाइड बंदे के पास जाएंगे। इसके अलावा वो आपके कुछ टेस्ट्स करवाएंगे कि फ़ीमेल्स को जैसे PCOS के अंदर बाल होते हैं जिस्म के ऊपर ज़्यादा, तो वो हिस्ट्री के बाद आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करवाएंगे ताकि अगर PCOS है तो उसको भी साथ साथ ट्रीट किया जा सके। उसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद आपकी स्किन टाइप को देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो लेज़र की एनर्जीज़ हैं, जो उसकी सेटिंग्स हैं, वो डिसाइड की जाएंगी और फिर आपको सेशंस की डेट दी जाती है, आपका पहला सेशन कर दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि लेज़र के सेशंस होते हैं, कभी भी ये एक सिटिंग में नहीं हो जाता। कम से कम इसके आप कह लेंगे 6 से 8 सेशन होते हैं, एक महीने के वक्फे से होते हैं, और आपको थोड़ा सा पेशेंस शो करना होता है, सब्र का मुजाहरा करना होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होता आपका। यूजुअली पेशेंट का दूसरे से तीसरे सेशन में, कुछ पेशेंट्स के तो पहले में भी रिजल्ट जो है वो आ रहे होते हैं। डिपेंड करता है कि वो गुड कैंडिडेट था या बैड था। लेज़र के साथ कुछ आपने एहतियातें भी करनी हैं। जिन दिनों में आप लेज़र थेरेपी करा रहे होते हैं उनमें आपने अपने बाल प्लक नहीं करने, उखाड़ने नहीं हैं जड़ से, ठीक है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक सेशन लिया है, बीच में एक महीने बाद की आपको डेट मिली है, उस महीने के दौरान में आपने अपने बालों की वैक्सिंग नहीं करानी, थ्रेडिंग नहीं करानी, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बाल जड़ से निकलेगा आपने वो चीज़ नहीं करानी, क्योंकि वो जड़ दोबारा बन जाती है। वो परमानेंटली तो नहीं निकलता, लेकिन वो दोबारा बनेगी लेज़र के सेशन होने के बाद में। और लेज़र का जो लाइट है, जो उसकी बीम होती है, वो बाल को उसकी जड़ से जलाती है। तो अगर आपने बाल प्लग किया हुआ है और वहाँ पे उस वक्त उस बाल की जड़ मौजूद नहीं है तो आपका वो सेशन वेस्ट हो जाएगा। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फंक्शन आ गया या आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा हुई है, सेशन की डेट अभी नहीं आई, तो आप रेज़र की मदद से उसको शेव कर लें। इससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि आपका सेशन अभी नेक्स्ट आने वाला होगा, और अगर कुछ अरसे के बाद आपके बाल भी दोबारा आ जाएंगे, बालों की जड़ें भी वहीं की वहीं रहेंगी और लेज़र का जो है वो इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा सा आ जाएगा। ये सारी बातें थी जो लेज़र के बारे में मैं आपको बताना चाहती थी। आपको पता होना चाहिए कि आप एक गुड कैंडिडेट हैं या आपके बालों पे लेज़र का क्या इफ़ेक्ट आएगा। आपके जिस्म के अंदर कोई ऐसी बीमारी तो नहीं चल रही जिसकी वजह से बालों की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा हो गई है। फीमेल जो PCOS की पेशेंट तो नहीं है। आपने लेज़र की थेरेपी के दौरान क्या करना है, आपने क्या नहीं करना, और आपने किस हद तक रिज़ल्ट्स जो हैं उनको एक्सपेक्ट करना है। थैंक यू।